हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वन वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर 1-0 में। ये वीडियो गाइज मेरा एक तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंटेंस और लॉन्ग भी वीडियो होने वाली है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो करते हैं हमारी गेम स्टार्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारी एंट्री फीस हो चुकी है ऐड और कार्ड बढ़ चुके हैं। तो तुम देख सकते हो भाई, फर्स्ट राउंड में हमको 2 जोकर मिले हैं और थोड़े वैलिड कार्ड मिले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ड्रॉप करूँ या फिर प्ले, क्योंकि यहाँ पे प्योर सिक्वेंस के चांस तो आई थिंक 4 कार्ड हैं। देखो, हर्ट में 3, क्लब में 3, डायमंड 5, डायमंड 2 और हमारे पास कोई चांस नहीं है। सो प्ले करें या फिर ड्रॉप करें, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजन वाले कार्ड हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉप ही कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ही पता बंदे स्मॉल कार्ड बहुत ही कम डिस्कार्ड करते हैं। तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। और भाई जो राइट प्लेयर, इस बंदे ने भाई ओपन डे से कार्ड पिक करके प्ले किया, तो हो सकता है इस बंदे पास भाई काफ़ी अच्छे कार्ड हों। बट ऐसा भी हो सकता था अगर मैं क्लोडे से कार्ड पिक करता तो भाई क्या पता मेरे पास वैलिड कार्ड आ जाता। लेकिन चलो कोई नहीं, खैर जो भी मेरे हिसाब से मेरे को तो लग रहा है मैंने सही किया। और तुम देख सकते हो भाई 3 बंदे ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, और अगर मैं प्ले करता तो 4 बंदे हो जाते। तो चलो देखते हैं गाइज इन तीनों बंदों में से कौन आखिर कार्ड क्लियर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा जो है डीलर कर देता है डिक्लेयर, और देखते हैं बंदे यहाँ पे कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। ओके, राइट प्लेयर देखो ओनली 10 पॉइंट से लॉस हुआ है, और सेकंड लेफ्ट प्लेयर देखते हैं ये बंदा कितने पॉइंट देता है। वैसे मेरे को नहीं लगता बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस होंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई काफ़ी टर्न लगी थी। लेकिन फिर भी बंदा देखो 26 पॉइंट से लॉस हुआ है। मेरे हिसाब से बंदे पास एक जोकर होगा, और देखो बंदे पास ऐसा ही होता है, एक ही जोकर था। चलो ठीक है भाई, जो भी हो गया सही है, जितने पॉइंट से भी लॉस हो गया। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार तो तुम देख सकते हो भाई हमको काफ़ी गजब के कार्ड मिले हैं भाई। 2 प्योर सिक्वेंस मिले हैं और एक जोकर मिला है। और देखो भाई सिर्फ एक कार्ड चाहिए। अगर यहाँ पे क्लब में 8 आ जाता है ना, हम यहाँ पे भाई डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ओपन डेक में 10 है 10 पिक नहीं करेंगे, क्लोडेड से कार्ड पिक करते हैं। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था भाई हमको जोकर या फिर कोई वैलिड कार्ड मिल जाए, जिससे मैं ओनली फर्स्ट टाइम में डिक्लेयर कर पाऊँ। लेकिन भाई हमारी किस्मत ही फूट जाती है। मतलब कार्ड देखो भाई, क्लब में 2 आया है। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखो जो बंदे ड्रॉप करना चाहते हैं वो ड्रॉप कर पाएंगे। अगर जिनको ड्रॉप करना होता उनके सीधा 40 पॉइंट लगते तो भाई मज़ा आ जाता। खैर किस्मत होगी इन बंदों की भी थोड़ी अच्छी, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं भाई हमारी किस्मत कैसा साथ देती है, क्योंकि हमको एक ही कार्ड चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक कार्ड के लिए भी पता नहीं कितनी ही टर्न लग जाती हैं, ऐसा ही मैंने देखा है एमपीएल पर। लेकिन देखते हैं इस बार हमारे साथ कैसा होता है। और देखो बंदे ने हर्ट 9 डिस्कार्ड कर दिया और डीलर भाई पिक कर गया। चलो ठीक है भाई, बंदे ने हर्ट क्वीन डिस्कार्ड किया, मतलब 9 पिक किया, क्वीन डिस्कार्ड की है, कोई समझ नहीं आई। और मेरे पास देखो भाई हर्ट में 6 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हर्ट 6 रख लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे 2 डिस्कार्ड कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो 6 डबल कार्ड था, तो इसी वजह से बंदे को लग भी सकता है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। लेकिन ये है कि देखो भाई बंदा हमसे पहले डिक्लेयर कर गया, हम कुछ और सोच पाते। तुम देख रहे हो गाइज, मतलब ये क्या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। चलो कोई नहीं, हमारे भाई 20 पॉइंट लग गया, मतलब हमने ना ड्रॉप किया ना प्ले किया, मतलब कुछ समझ नहीं यार इसका क्या मैं बोलूँ। और बंदे के पास भाई 3 जोकर थे जो बंदे ने डिक्लेयर किया। चलो ठीक है भाई। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार तो तुम देख सकते हो हमारे पास एक ही जोकर है, और यहाँ पे मेरा मन ही नहीं कर रहा यहाँ पे प्ले करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीच के कार्ड होते हैं ना तो वो चांस बहुत कम रहते हैं आने के। जैसे कि देखो 4 और 6 है, तो 5 आने के चांस बहुत ही कम होंगे। और भाई देखो एक बंदे के 52 पॉइंट लगे हैं, और मेरे को चाहिए था हर्ट में जे, सॉरी हर्ट में जे, डे जे ही चाहिए था, या फिर क्लब में जे आया था। लेकिन किसी बंदे पास था नहीं। और हर्ट 7 देखो इस बंदे पास था, जिस बंदे के 52 पॉइंट लगे हैं, डबल, वो भी देख सकते तुम। चलो कोई नहीं, तो इस बार हमने ड्रॉप कर दिया। तो तुम देख सकते हो भाई सभी बंदे लगभग प्ले कर गए। तो देखते हैं गाइज यहाँ पे कौन बंदा आखिरकार डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारा थर्ड राइट प्लेयर यानी कि 40 पॉइंट वाला बंदा कर देता है डिक्लेयर।
और देखते हैं भाई बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। वैसे यहाँ पे देखो मैंने गलत बोला था कि सभी बंदे प्ले कर गए, जो डीलर के आगे वाला प्लेयर था ये बंदे ने ड्रॉप किया था, क्योंकि तब यहाँ पे जस्ट टर्न स्टार्ट ही हुई थी, मेरे को लगा शायद टर्न घूम गया दोबारा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे बंदे ने डिक्लेयर कर दिया है, तो कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं बंदे। ओके, एक बंदा पता नहीं 20 पॉइंट से लॉस हुआ, जो 86 पॉइंट पे हो गया। बाकी देखते हैं। ओके, वैसे मेरे को नहीं लगता बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस हुए हैं, 14 7 और एक बंदा 40 पॉइंट से लॉस हुआ, मतलब उस बंदे ने मिडल ड्रॉप किया था आई थिंक। चलो ठीक है, जो बंदा मेरे हिसाब से मैं बोल रहा था कि इस बंदे ने ड्रॉप किया था वो बंदा मिडल ड्रॉप कर गया होगा। तो चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार देखो मेरे पास सिर्फ एक ही जोकर है और वैलिड कार्ड हैं थोड़े, लेकिन रिस्की कार्ड हैं थोड़े। देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि डीलर हम हैं तो भाई कितने बंदे प्ले करेंगे उस हिसाब से हम भी देखते हैं प्ले करना या फिर नहीं, क्योंकि हम भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही प्ले करते हैं। और यहाँ पे एक बंदा कर गया ड्रॉप, और एक बार कार्ड देख लेते हैं बंदों के। ओके, वैसे बंदों के पास अच्छे ही कार्ड थे लगभग सभी के। अब यहाँ पे 86 पॉइंट वाला बंदा तो प्ले ही करेगा। अब बचे हैं बाकी 3 बंदे। मैं चाहता हूँ कि तीनों में से 2 बंदे ड्रॉप कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे 3v1 रहेगा तो 2v1 रहेगा, तो फिर हम यहाँ पे शायद क्या पता प्ले कर जाएं, क्योंकि फिर हमारे प्योर सीक्वेंस के थोड़े चांस तो रहेंगे। लेकिन प्योर सीक्वेंस के लिए देखो हमारे पास हुक्म का 10, हर्ट में J और हर्ट में 8 आना चाहिए, मतलब 3 ही कार्ड की ऑप्शन है आने की। बाकी क्या पता किस्मत होगी तो और भी वैलिड कार्ड बन जाएंगे। लेकिन इस बीच किसी बंदे ने अगर डिक्लेयर कर गया तो भाई हमारे तो लग जाएंगे ना, सीधा हम एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा प्ले करने का। तो देखते हैं, यहाँ पे बंदा भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, तो बंदे का देखो दूसरी बार का टाइम भी देखो ख़त्म होने वाला है, तो बंदे ने अभी तक कोई कार्ड वगैरह पिक नहीं किया, या फिर बंदे का नेटवर्क चला होगा का। चलो देखते हैं भाई, बंदे का लगभग टाइम आउट होने वाला है। अगर इस बंदे ने अगेन ऐसा किया तो भाई ऑटोमेटिकली मिडल ड्रॉप हो जाएगा। तो बंदे का भाई टाइम आउट हो चुका है, मतलब बंदे का या तो नेटवर्क चला गया या फिर बंदा कहीं और एक्टिविटी कर रहा होगा। अब बचा यहाँ पे राइट प्लेयर, ये भी ड्रॉप कर गया। तो मैं यहाँ पे अब रिस्क लेने लग जाता हूँ, क्योंकि देखो 2 बंदे हैं, तो भाई देखते हैं। ऑलरेडी मेरे 60 पॉइंट हो चुके हैं भाई, तो मेरे पास देखो भाई क्लोडस भी जोकर आता है, तो सही है। अब मेरे को बस 2 जोकर हो गया, मैं प्ले तो कर सकता हूँ। लेकिन देखो ये चीज़ हमारे साथ गलत होगी। देखो हमारा हर्ट में 8 भाई ओपन डेक में जा चुका है, जो कि बहुत ही मेरे को बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इस बंदे का देखो अभी 15 सेकंड बाकी हैं, तो ये बंदे का मिडल ड्रॉप हो जाएगा, तो भाई हमारे चांस थोड़े बढ़ जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या पता प्योर सीक्वेंस नहीं कर लेंगे, क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं 1v1 में। तो भाई बंदे के 1 2 1 0 हो गया भाई मिडल ड्रॉप। और लकीली गाइस देखो क्लोडा से हमारे काम का कार्ड आ जाता है, जिससे भाई हम प्योर सीक्वेंस नहीं कर लेते हैं। एंड में यहाँ पे डायमंड J डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि भाई बंदा दूसरी बार नहीं आया, तो इस वजह से उस बंदे का ऑटोमेटिकली मिडल ड्रॉप हो गया। ओके, क्लब बेस है, सो क्लब बेस ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमको एक ही कार्ड चाहिए। 6 आ जाए या फिर हर्ट में J 10 भाई 10 तो पिक नहीं करें, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। क्वीन आई सो क्वीन रख लेते हैं। एंड में यहाँ पे सोच रहा हूँ 5 ही डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे 5 बंदा कहीं पिक ना कर ले, चलो सही है, बंदे ने पिक नहीं किया। अब देखो बंदा 5 के अकॉर्डिंग 6 भी डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन गाइस बंदा उससे पहले ही डिक्लेयर कर देता है। देखो मतलब मैं सोच रहा था कि हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन बंदा भाई हमसे भी अच्छे कार्ड लेके बैठा था। चलो कोई नहीं गाइस, हमारे ओनली 4 ही पॉइंट लगे हैं, और बंदे पास भाई 3 जोकर थे। भाई बंदे की भी किस्मत काफ़ी अच्छी चल रही थी। चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो भाई इस बार हमारे पास चलो प्योर सीक्वेंस से 1 मिली है और 2 जोकर मिले हैं। लेकिन वैलिड कार्ड तुम देख ही सकते हो, मेरे पास 3rd सीक्वेंस नहीं है, देख रहे हो। और मेरा यहाँ पे नेटवर्क आ जा रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे गाइस मेरा मतलब बैट थोड़ी सी स्किप हो गई है, मतलब मेरा नेटवर्क आ जा रहा था। देखो अभी डीलर से अभी मेरी बारी तो नहीं आई थिंक। तो बाकी बंदे तुम देख सकते हो, एक बंदे ने ड्रॉप कर दिया, बाकी 2 प्ले कर लें। और ये वही बंदा जो बंदे का पीछे वाले राउंड में ऑटोमेटिकली मिडल ड्रॉप हुआ था। तो ओपन डेक में 8 आया, 8 पिक नहीं करने क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। भाई देखो मेरे पास 2 आया, जो कि बिल्कुल काम का नहीं है।
तो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब किंग का बंदा सेट भी नहीं कर सकता है और मेरे तुम पॉइंट दे सकते हो 36। भाई साहब मतलब मैं यहाँ पे बच जाऊँगा अगर किसी बंदे ने डिक्लेयर किया तो, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए भाई, मेरे को पॉइंट डाउन करने होंगे। मेरे पास जितने ज़्यादा ड्रॉप के चांस रहेंगे उतना ही मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि आगे चल के क्या पता भाई कैसे कार्ड आए। फ़िलहाल तो चलो देखते हैं। अब बंदा ये भी कार्ड पिक कर गया जो 86 पॉइंट पे बैठा है। अब देखो मेरे पास 6 या फिर क्वीन के रिलेटेड कोई कार्ड आए तो भाई तब मैं पिक कर सकता हूँ। अब देखो हर्ड में 6 तो आया, लेकिन भाई हमारे पास नहीं आ रहा कोई कार्ड, लेकिन मेरे को कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। हर्ट क्वीन है भाई, ये तो मेरे को नहीं चाहिए। अब इस बंदे का अगेन टाइम आउट होगा तो क्या पता मेरे पास कोई वैलिड कार्ड आ जाए, क्योंकि देखो ओपन डे सॉरी क्लोडेस से एक कार्ड आएगा और अगर मेरे काम का ना आया तो मैं क्लोडेस से कार्ड पिक कर लूँगा। और इस बंदे का भाई होने वाला है ऑटोमेटिकली मिडल ड्रॉप। तो भाई इस गेम के तो 50 रुपये गए, चलो कोई नहीं। तो देखते हैं भाई हमारे पास कैसा कार्ड आता है। ओके भाई देखो क्लब 10 आया, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ 10 पिक कर लेते हैं, क्योंकि 10 पिक करने से भाई हमारी गेम काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 9 इधर लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, सोच रहा हूँ। क्वीन ही ऐसा कार्ड है कि भाई ये है तो इनवैलिड, लेकिन चलो सही है, बंदे को भाई लगा भी नहीं। और देखो मेरे ओनली 17 पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पे और मेरे को पॉइंट डाउन करने होंगे अगर मेरे को डिक्लेयर के 3 पॉइंट है तो। और यहाँ पे लकीली गाइस बंदा हमको 10 डिस्कार्ड कर देता है, तो मैं यहाँ पे डायमंड 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन गाइस देखो बंदा हमारा डायमंड 6 पिक कर जाता, और देखो भाई बंदे ने कर दिया अब डिक्लेयर, वो भी 86 पॉइंट वाले ने। भाई क्या ही बंदे की किस्मत चल रही है, मतलब बैक टू बैक डिक्लेयर, 2 टाइम डिक्लेयर कर गया भाई बंदा। MPL वाले भी भाई फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस बंदे को। चलो कोई नहीं भाई, कब तक बचोगे, कभी ना कभी तो एलिमिट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बंदों के अभी भी 60 के राउंड पॉइंट है, तो ये बंदा 86 पॉइंट पे है। तो भाई कभी ना कभी तो धोखा में देंगे MPL वाले इसको। बाकी इसकी अगर किस्मत अच्छी भी हुई तो भाई क्या पता विनर बन सकता है, फर्स्ट रैंक विन कर सकता है, वो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे चलो 2 बंदे भाई एलिमिट हो चुके हैं, अब हम बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे। तो भाई देखते हैं चारों बंदों की किस्मत में क्या क्या आता है। और भाई देखो मेरी किस्मत में तो भाई एक भी जॉकर नहीं मिला। तो अगेन यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे एक ही जॉकर होता ना तो फिर भी यहाँ पे देखो प्ले करने लायक तो कार्ड थे। एस का देखो सेट नहीं हो सकता है, 8 9 10 में जॉकर का लग जाता तो 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं हो जाती। लेकिन भाई बंदा क्या ही करे, जॉकर से ही गेम बनती है, तो जॉकर से ही भाई गेम बिगड़ती भी है, क्योंकि ज़्यादा जॉकर भी सेफ़ नहीं है, कम जॉकर भी से भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता। तो यहाँ पे भाई 86 पॉइंट वाला बंदा तो प्ले कर गया, और देखते हैं ये बंदा ये भी भाई ड्रॉप कर गया। लो भाई अब यहाँ पे कोई बंदा भी ड्रॉप नहीं कर पाएगा, सभी बंदे हो गए हम नॉन ड्रॉप पे। अब तो भाई इंटेंस गेम प्ले होगा, तो चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो भाई गेम हमारे से स्टार्ट हुआ है। तो देखो ओपन डेक में है डायमंड 8 जो कि हम पिक नहीं करेंगे, हम करेंगे क्लोडस से कार्ड पिक। तो देखो मेरे को भी 8 मिला भाई, तो मैं यहाँ पे 10 डिस्कार्ड करूँ, 9 10 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मेरे को 9 चाहिए। तो क्या पता बंदा 10 के अकॉर्डिंग 9 डिस्कार्ड कर दे। एंड गाइज ये लास्ट ही राउंड होने वाला मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी नॉन ड्रॉप हैं, तो भाई कोई बंदा भी डिक्लेयर कर सकता है किसी बंदे पास अगर अच्छे कार्ड हुए तो। अब देखो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देखो मेरा एक जॉकर प्योर सिक्वेंस में फंसा हुआ है। अगर वो यहाँ पे रिलीज़ रहता तो भाई हमारे थोड़े और अच्छे हो जाते कार्ड। तो मेरे पास 2 आ चुका है, मैं क्या 9 डिस्कार्ड करूँ, मैं सोच रहा हूँ 9 डिस्कार्ड कर दूँ या फिर 8, क्योंकि बंदे ने यहाँ पे वैसे 7 डिस्कार्ड किया था डायमंड में। वैसे 9 काम का तो नहीं होना चाहिए,
लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा किसी ना किसी कार्ड से। तो मैं यहाँ पे 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ सोच समय के, क्योंकि भाई बंदे को 9 की नीड हो सकती है, 7 डबल भी तो हो सकता है ना बंदे के पास। और बंदा भाई स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है, और भाई वो देखो बंदा पिक कर रहा है, 2 बंदा कार्ड पिक कर गया। तो भाई चांस बहुत ज़्यादा है इस बंदे के डिक्लेयर करने के। हर्ट 8 भाई साहब देखो। ओके चलो लकीली गाइस मेरे पास जोकर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे अब 6 डिस्कार्ड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8 डिस्कार्ड किया था, 6 की नीड नहीं होनी चाहिए बंदे को। तो मैं यहाँ पे 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे को 2 पॉइंट डाउन करने हैं। अगर मैं 2 पॉइंट डाउन कर पाता हूँ तो भाई मैं इस गेम में बच सकता हूँ, बिल्कुल बच जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि भाई अगर मेरा जोकर फ्री रहता तो मैं यहाँ पे बच गया था, मान के चलोगी। और देखो बंदे ने अगेन हर्ट 8 डिस्कार्ड किया। चलो कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं, मेरे को 10 मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे 9 डिस्कार्ड करने का सोच रहा हूँ। देखो मैं 9 भी डिस्कार्ड करूँगा फिर भी मैं 1 पॉइंट से मतलब एलिमिनेट हो रहा हूँ, मतलब 10 पॉइंट मेरे रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ। और भाई देखो बंदा हमारा 9 पिक कर जाता भाई साहब। अब तो मेरे को लग रहा था कि भाई बंदा डिक्लेयर ही करेगा सीधा। वैसे मैंने जो पहले थिंकिंग लगाई थी कि बंदे को नीड हो सकती है, और देखो बंदे को नीड थी भाई 9 की। अब तो मेरे हिसाब से मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, बंदे को हमने 9 डिस्कार्ड कर दिया। और देखो बंदा कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा था, मेरे को लग रहा है कि बंदे की 9 के साथ ही प्योर सीक्वेंस नहीं चाहिए। और देखो बंदा 2 डिस्कार्ड कर रहा है, और यहाँ पे 82 पॉइंट बंदा वो भी पिक कर गया। तो मेरे हिसाब से ये बंदा भी सेफ हो गया, और यहाँ पे जो हमारा अगला प्लेयर है ये बंदा भी सेफ हो गया इस राउंड में। तो ये तो एलिमिनेट नहीं होने वाले कन्फर्म। और देखो भाई डीलर भी कार्ड पिक कर गया, और डायमंड 6 डिस्कार्ड किया भाई। तो करते हैं गाइस क्लोडेस से कार्ड पिक, क्या पता हमारा लक साथ दे जाए। लेकिन देखो भाई लक ने क्या किया हमारे साथ, हर्ट 7 आया मेरे पास। तो हर्ट 7 किसी काम के हैं, तो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। गाइस तुम दे सकते हो, मेरे को सिर्फ 1 कार्ड चाहिए, एक मतलब 1 कार्ड क्या छोड़ो, मेरे को 1 पॉइंट डाउन करना है, वो नहीं हो रहा मेरे से। ये होती दिक्कत लास्ट राउंड में, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू ये रहती है अगर आपके पॉइंट ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मेरे यहाँ पे 90 पॉइंट रहते तो देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल सेव था। 91 है तो तुम दे सकते हो भाई, क्या हाल है मेरा। और यहाँ पे गाइज हम पॉइंट डाउन नहीं कर पाते, और बंदा फाइनली डिक्लेयर करके हम तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी बंदों को पता नहीं है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाइज, तुम दे सकते हो मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी, मतलब एंड पे आके धोखा दे दिया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। एंड गाइज़ देखो डीलर बच जाता है, लेकिन हमारे आगे का प्लेयर भाई डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। चलो ठीक है भाई, ये बंदा भी एलिमिनेट हो गया। अब ये बंदे खैर 50-50 कर लेंगे, तो कोई नहीं।